नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग ने ये न्यूज सुनी ही होगी कि पाकिस्तान इस समय फ्लड झेल रहा है। वहां बाढ़ की नौबत इतनी खराब हो गई है कि देश के आर्मी चीफ को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है जितने भी पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं उनसे और बाकी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनसे कि वो हेल्प करे पाकिस्तान को इस चीज से डील करने के लिए। सेम ऐसी रिक्वेस्ट कंट्री के लीडर्स भी कर रहे हैं, जो कि बताता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पूरे इशू के बारे में, क्यों पाकिस्तान में इस साल बाढ़ आया, इसके कारण और इसके अब तक के डैमेज को, और फ्यूचर में कितना डैमेज कर सकता है पाकिस्तान को ये, और साथ ही साथ इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया है। ये सब आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लाइमेट चेंज वर्ड हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जो ह्यूमंस ने डैमेज किया है अर्थ को और इसके क्लाइमेट को, ये एक ना एक दिन रिटेलिएट करेगी अलग अलग तरीके से। लेकिन होता क्या है कि जिस वर्ड को ज्यादा दोहराया जाता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। जबकि अगर आप लोग ध्यान दें तो क्लाइमेट चेंज का असर हर जगह दिखने लगा है। जहाँ एक तरफ यूरोप अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टेम्परेचर झेल रहा है, चाइना में टेम्परेचर 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि 70 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर हमारा वेस्टर्न नेबर यानी पाकिस्तान एक्सेसिव रेनफॉल से परेशान है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हालत खराब है वह उसके सदर्न प्रोविंस में यानी सिंध और बालूचिस्तान में। नॉर्थ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका भी बाढ़ झेल रहा है। और सिर्फ यही एरिया नहीं, लगभग आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस समय फ्लड की सिचुएशन फेस कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। इस बाढ़ को 2010 में पाकिस्तान में आई बाढ़ से कंपेयर किया जा रहा है और उससे भी ज्यादा डैमेजिंग बताया जा रहा है। मॉनसून क्लाइमेट, जो कि इंडिया और आसपास के क्लाइमेट को कहा जाता है, इसको मॉन्स्टर मॉनसून का नाम दिया गया है पाकिस्तान में। नाउ सवाल ये है यहाँ पर कि अचानक से इस बाढ़ का कारण क्या है। तो इस फ्लड को फ्लैश फ्लड कहना ज्यादा बेटर होगा। बाढ़ आई है बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से, जो नदियों में पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो किया है बाकी एरिया में और लोगों के घर तक घुसा है। इंडिया में हम लोग को पता है कि मानसून सीजन होता है जून से लेकर सितंबर के बीच का। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है साउथ में केरला से, और फिर मानसून विंड्स आती हैं नॉर्थ में और नॉर्थ के हाईलैंड्स को हिट करती हैं, जिसके बाद से बारिश होती है। इन विंड्स को पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते जुलाई की शुरुआत हो जाती है और जुलाई के बाद से वहां पर बारिश का सीजन शुरू होता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा था कि जून के टाइम से ही बारिश होना शुरू हो गई थी, जिसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं एनालिस्ट के द्वारा। लेकिन इन सब रीजंस का वो एक ही रीजन दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। बारिश का जल्दी शुरू हो जाने के अलावा जो इस साल बारिश है वो भी काफी ज्यादा हुई है नॉर्मल से। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर 140 मिलीमीटर तक बारिश होती है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। इस साल 1 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक टोटल 350 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो चुकी है पाकिस्तान में, जो कि नॉर्मल से 200% से भी ज्यादा है। प्लस एक और रीजन ये बताया जा रहा है कि हर साल क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता था, जो कि इन मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करता था अपनी ओर। ये लो प्रेशर एरिया पहले मूव करता था अपने नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जो कि इस बार डायरेक्शन चेंज करके अपने वेस्ट में मूव करना शुरू हुआ है। इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब एरिया से होते हुए ये पहुंचा है बालूचिस्तान और सिंध वाले एरिया में, जो कि हर साल उतनी बारिश नहीं फेस करती थी। इसलिए उससे डील करने के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं या रिसोर्सेज नहीं थे। तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अर्ली रेनफॉल, दूसरा है एक्सेसिव रेनफॉल, तीसरा है एक्सट्रीम या फिर अनएक्सपेक्टेड एरिया में ज्यादा बारिश होना, जो कि लो प्रेशर एरिया का क्रिएट होने की वजह से हुआ है वहां पर। पाकिस्तान में इससे डील करने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, प्लस 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और पाकिस्तान साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है बाकी कंट्रीज से उनकी हेल्प करने के लिए, जो कि कंट्रीज कर भी रही हैं। यूएन की तरफ से, वेस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से, यूएसए की तरफ से, टर्की की तरफ से, इन सब से उसको काफी पैसा अब तक मिल चुका है। दरअसल हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है इस समय। ऐसे टाइम पे ऐसे नेचुरल डिजास्टर का हो जाना कंट्री में, ये एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन गया है पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आईएमएफ की तरफ से या फिर बाकी तरफ से जो उसको डेवलपमेंट के लिए फंड मिला है वो उसको डाइवर्ट करना पड़े इस नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए। इन दोनों क्राइसिस के अलावा ऐसी भी न्यूज आ रही है कि फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में एक फूड क्राइसिस भी खड़ा दिख रहा है पाकिस्तान।
अब तक बताया जा रहा है कि 5 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। आने वाले टाइम में ये फिगर 10 बिलियन से ज्यादा भी जा सकता है। इसी सब को देखते हुए रिसेंटली पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि हम लोग जो इंडिया से ट्रेड है उसे दोबारा चालू करेंगे और जो फूड आइटम्स हम लोग इंडिया से मंगा सकते हैं उसको मंगाया करेंगे। जिससे क्या होगा कि पास में होने की वजह से ये फूड आइटम्स उनको सस्ते पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनको बेस्ट डील मिल पाएगी सही रेट पे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी सॉलिडेरिटी जताई है पाकिस्तान के लोगों के साथ और ये कहा है कि उनके इस टफ सिचुएशन में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आगे देखना ये होगा कि इंडिया कितनी हेल्प करता है बाकी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान की। 2010 में भी जब ऐसा क्राइसिस हुआ था पाकिस्तान में, तब भी इंडिया ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी, जिसको काफी एटीट्यूड दिखाने के बाद पाकिस्तान ने फाइनली एक्सेप्ट किया था। इस बार क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।